नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक ऐसे गहरे सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं जो हजारों साल बाद भी लीडरशिप और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए उतना ही जरूरी है। और वो सिद्धांत है लोक संग्रह। चलिए इसकी शक्ति को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल मन में यही उठता है कि अगर किसी इंसान को परम ज्ञान मिल जाए, वो हर तरह की इच्छा, हर मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाए, तो फिर उसे काम करने की जरूरत ही क्या है? वो कोई भी कर्म क्यों करे? और यही वो सवाल है जो हमें कर्म के असली मतलब की गहराई तक ले जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हमें सबसे पहले मिलता है इतिहास के महान लोगों के जीवन में। वो लोग जिन्हें ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उन्होंने कर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ा, बल्कि उनका आचरण ही दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजा जनक। सोचिए, उन्हें ब्रह्म ज्ञान था, वो आत्मज्ञानी थे, फिर भी उन्होंने अपना राजपाट नहीं छोड़ा। वो बिना किसी फल की इच्छा के पूरी तरह डिटैच्ड होकर अपने कर्तव्य निभाते रहे, और इसी रास्ते पर चलकर उन्हें परम सिद्धि मिली। और यहीं से हमें लीडरशिप का वो रिपल इफेक्ट समझ आता है। गीता में कहा गया है कि जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कोई काम करता है तो आम लोग भी उसे ही देखते हैं, उसे ही फॉलो करते हैं। मतलब वो जो भी मापदंड तय कर देता है, पूरा समाज उसी रास्ते पर चलने लगता है। अब बात को एक और लेवल ऊपर ले जाते हैं, ज्ञानी पुरुषों से भी ऊपर। कर्म के सबसे बड़े आदर्श यानी स्वयं ईश्वर के उदाहरण पर। अगर ज्ञानी मनुष्यों को कर्म करना चाहिए, तो फिर ईश्वर के कर्म करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? यहां पर श्री कृष्ण खुद अर्जुन को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सोचो, तीनों लोकों में मेरे लिए ना तो कोई काम जरूरी है, ना ही मुझे कुछ पाना बाकी है। वो तो सब कुछ पा चुके हैं। फिर भी वो कहते हैं मैं लगातार कर्म करता हूं। तो मतलब साफ है, उनके कर्म का मकसद कोई पर्सनल गेन नहीं, बल्कि कुछ और ही है। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है इंसान जो अपने कर्तव्यों, अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों से बंधा हुआ है, और दूसरी तरफ है ईश्वर, जिनके लिए ऐसा कोई बंधन, कोई जरूरत है ही नहीं। इसके बावजूद वो कर्म करते हैं। यही बात ये साबित करती है कि कर्म का एक ऐसा स्तर भी है जो व्यक्तिगत लाभ से बिल्कुल परे है। तो चलिए एक पल के लिए ये सोचते हैं कि क्या होता अगर ईश्वर ही कर्म करना छोड़ देते, अगर वो निष्क्रिय हो जाते। इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसके नतीजे विनाशकारी होते। अगर ईश्वर ही रुक जाते तो सारे मनुष्य भी उन्हीं का रास्ता अपनाते, वो भी कर्म करना छोड़ देते। समाज में एक तरह की अराजकता फैल जाती, प्रकृति का पूरा संतुलन, पूरा चक्र बिगड़ जाता, और अंत में ये पूरी मानवता के विनाश की वजह बन सकता था। तो सवाल फिर वही है, आखिर ज्ञानी और ईश्वर कर्म क्यों करते हैं? और यहीं पर भगवद गीता हमें उस एक शब्द से मिलाती है जिसमें इस पूरे सवाल का जवाब छुपा है, और वो शब्द है लोक संग्रह। क्या है ये लोक संग्रह? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया की भलाई के लिए, समाज को सही रास्ते पर रखने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया निस्वार्थ कर्म। ये ऐसा काम है जो अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए किया जाता है। तो एक ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? गीता यहां बिल्कुल साफ साफ कहती है कि ज्ञानी का काम ये नहीं है कि वो आम लोगों के मन में कर्म को लेकर कोई कंफ्यूजन पैदा करे, नहीं, बल्कि उनका काम है खुद सही तरीके से कर्म करके एक मिसाल कायम करना, ताकि दूसरे भी प्रेरित होकर अपने अपने काम करें। यही लोक संग्रह की असली भावना है। ठीक है, ये तो हुई हजारों साल पुरानी बात, लेकिन आज हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये सिद्धांत आज के दौर में कैसे काम आता है? चलिए देखते हैं। देखिए, लोक संग्रह का सिद्धांत आज हर उस इंसान पर लागू होता है जिसके पास थोड़ी भी जिम्मेदारी है, चाहे वो एक कंपनी का लीडर हो, एक टीचर हो या अपने परिवार का मुखिया। इसका मतलब है फल की चिंता किए बिना अपना काम करो। हमेशा याद रखो कि हर एक्शन एक मिसाल बनता है, और अपने आचरण से समाज को, अपने आसपास के लोगों को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करो। और अंत में ये एक सवाल हम सबके लिए है। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में एक लीडर की भूमिका में हैं। तो एक पल रुककर सोचिए, हमारे जो भी काम हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े, वो हमारे समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार।